हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड प्रश्न लेके आ चुके हैं। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं उन्हीं के अनुसार लाया गया क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं करेंट क्वेश्चन रखा गया प्रश्न है जो आपके एग्जाम में सेम टू क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट रखा गया है। अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी से रिजल्ट दे सकते हो। इसकी 100% गारंटी है। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? करेंट का क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया? करेंट का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 101वां सदस्य कौन बना है? 101वां सदस्य जो है कौन बना है, बताओ जल्दी। आपको पता है? भारत, नेपाल, कनाडा या फिर अमेरिका? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 101वां सदस्य जो बना है वो कौन बना है? नेपाल बना है। कौन बना है? नेपाल बना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है कामाख्या। देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर पूछा था। बताओ कि कामाख्या मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? पुरी, सारनाथ, गुवाहाटी या फिर अलवर में? तो कामाख्या मंदिर जो स्थित है वो गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुवाहाटी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। अगला प्रश्न दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछा था, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर उड़ीसा में? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो स्थित है वो उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है ट्रांस साइबेरिया, साइबेरिया क्या है? ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को खाली स्थान से जोड़ता है। बताओ कौन जोड़ता है? ट्रांस साइबेरिया रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को जो कौन जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक या फिर सोची या फिर वोल्गोग्राद या फिर कैलिफोर्निया? तो बताओ जल्दी कौन जोड़ता है? तो इसे व्लादिवोस्तोक जोड़ता है। कौन जोड़ता है? व्लादिवोस्तोक जोड़ता है। ये कहाँ है? ट्रांस साइबेरिया रेल जो है वो कहाँ स्थित है? तो कल ही पढ़ाए थे, रूस में। कहाँ? रूस, जो सबसे लंबी रेलवे लाइन है। तो ये व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? बताओ जल्दी। महमूद बेगड़ा जो थे वो किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जौनपुर के, गुजरात के, मालवा के या फिर बंगाल के? तो कहाँ के थे? तो ये गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? बताओ जल्दी कि ग्रीनलैंड जो है वो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका या फिर इनमें से उत्तरी अमेरिका से? बताओ तो ग्रीनलैंड जो है निम्न में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से आता है? तो उत्तरी अमेरिका से। ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, अगर पूछ दे सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पे पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा महाद्वीप पूछे तो आपका एशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है बीहड़ आमतौर पर विहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीहड़ जो है आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाया जाता है? पेरियार, कावेरी, चंबल या फिर बैग? तो बीहड़ जो है आमतौर पर जो भारत के किस नदी बेसिन से है? तो चंबल। किस? चंबल नदी बेसिन में पाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक जो खेल होता है वो कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 45 दिन, 30 दिन या फिर 21 दिन या फिर 16 दिन के लिए? तो आधुनिक ओलंपिक जो है
वो कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो ये 16 दिन। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 16 दिनों के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्न में से कौन है? बताओ, दुनिया में पूछा है, सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा मासिनराम। मासिनराम कहाँ पड़ता है? तो भारत में किस राज्य में? तो ये मासिनराम जो पड़ता है वो मेघालय। कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में। ध्यान में रखना, कहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान? तो मासिनराम, मेघालय, भारत में। और एक पूछता है गारो खासी जयंतियाँ, पूछ देता है, आपके एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है कि गारो खासी जयंती कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है गारो खासी जयंतियाँ। इसे भी ध्यान रखना, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? बताओ, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं। कितने कितने भाषाएं स्वीकृत है? तो 22 भाषाएं स्वीकृत है। बताओ, ये कितने कैवे अनुच्छेद? तो ये 8वीं अनुच्छेद में, कितनी है, सॉरी 8वीं अनुसूची में, कै में है? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ध्यान में रहना, याद रखना, ये पूछ देता है कि कैवी अनुसूची में। तो कैवी अनुसूची हो जाएगा? 8वीं अनुसूची हो जाएगा। संविधान में कितनी भाषाएं के स्वीकृत किया गया? तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, वर्णित है। ध्यान रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्निवल त्यौहार मनाता है? बताओ, निम्न में से कौन सा राज्य हर साल जो है हॉर्निवल त्यौहार मनाता है? मणिपुर, असम, नागालैंड या फिर सिक्किम? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नागालैंड। हॉर्निवल त्यौहार जो मनाता है वो नागालैंड मनाता है। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नागालैंड से एक क्वेश्चन और पूछता है। क्या पूछता है? एक क्वेश्चन और पूछता है कि नागालैंड का राजकीय भाषा क्या पूछता है? जो भारत में एकमात्र राज्य है, नागालैंड का राजकीय भाषा अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। ध्यान में रखना, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है और पूछा जाता है कि कुछ को नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अनुच्छेद में, बताओ कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 101 या फिर अनुच्छेद 279 में? तो बताओ जल्दी कि अनुच्छेद कितने में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 280। कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 280 में न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, नीति आयोग के अध्यक्ष, बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग। देखो, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है। कौन, क्या, किसको हटाया है? योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग लाया गया है? तो नीति आयोग लाया गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनता है, तो याद रखना, नीति आयोग को, योजना आयोग को हटा के लाया गया है नीति आयोग। और पूछा यहाँ पे नीति आयोग के अध्यक्ष, तो बताओ नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखा? प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो कामसूत्र के लेखक कौन है? कालिदास है, वसुमित्र है, महाक्षेप है या फिर वातस्यायन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन लिखे हैं? वातस्यायन लिखे। कौन लिखे हैं? तो वातस्यायन लिखे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामसूत्र के लेखक वातस्यायन। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन देखो, करेंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? बताओ जल्दी कि हाल ही में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो कहाँ किया गया है?
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर गोवा में। तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इंपॉर्टेंट है, करेंट का क्वेश्चन है, याद रखना। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर है? बताओ जल्दी कि लेपाक्षी मंदिर पूछा है। लेपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। लेपाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, देखो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन का है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी। तो कौन दिए थे जय जवान जय किसान का नारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आभासी बल होता है उसे क्या कहा जाता है? बताओ कि जो पृथ्वी को घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? गतिज बल कहा जाता है, दाब प्रवण बल कहा जाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है? तो बताओ जल्दी, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? तो कोरियोसिस बल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरियोसिस बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, टेबल टेनिस। बताओ जल्दी, टेबल टेनिस खेल से पूछा है, खेल से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था आपका। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय कौन सा है? बताओ, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय जो है वो कौन सा है? AILA, ITTF है या फिर FITT है या फिर APTT है? तो बताओ जल्दी कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय कौन सा है? तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ITTF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ITTF, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय है, जो कि आपका प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? बताओ जल्दी, संसद के पास, मंत्रिमंडल के पास, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने का संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। समझना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मानो, VVI इंपॉर्टेंट कर लेना। संसद किसके पास है कानून बनाने की शक्ति? तो संसद के पास। अगला प्रश्न दिया गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? बताओ जल्दी कि ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, क्लोरोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर? तो ताप के स्थानांतरण को जो मापा जाता है कैलोरीमीटर से मापा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया गया है, महायान शब्द जो है वो किस धर्म से संबंधित है? देखो, इंपॉर्टेंट पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम खास है। बताओ जल्दी कि महायान किस धर्म से संबंधित है? बताओ। महायान और हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखना, क्या महायान और हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किससे? बौद्ध धर्म से। महायान और हीनयान दोनों याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। जो मधुमक्खी का जो
पालन करते हैं उन्हीं को बोला जाता है। मधुमक्खी के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? पोमोलॉजी से, एपीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर से? तो बता मधुमक्खी के छत्ते को रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। किस नाम से जानते हैं? तो एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है लोथल, बताओ जल्दी। लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या फिर राजस्थान में है? तो लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? कौन सा है जो चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं? दार्जिलिंग चाय उत्पादक क्षेत्र, नीलगिरी हिल्स जो है ये यहाँ भी चाय होता है, असम यहाँ भी चाय होता है, लेकिन कश्मीर वैली में चाय उत्पादक नहीं होता है। तो ध्यान में रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीर वैली का। क्या पूछा है कि चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कश्मीर वैली जो है चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्राचीनतम वेद, बोला ना, प्राचीनतम वेद से रिलेटेड आपको पूछ ही देगा कि प्राचीनतम वेद कौन सा है। बताओ, प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो जाएगा। और वेदों की संख्या पूछता है तो वेदों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगा? वेदों की संख्या 4 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? वेदों की संख्या 4 हो जाएगा। प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। और एक पूछता है कि संगीत, हाँ, संगीत का संबंध किस वेद से है? संगीत का संबंध जो है वो किस वेद से है? तो संगीत जो है साम वेद से। क्या हो जाएगा? संगीत साम वेद से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो याद रखना, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद, प्राचीनतम वेद जो होगा ऋग्वेद हो जाएगा, और संगीत से संबंधित वेद जो होगा वो साम वेद होगा, और वेदों की संख्या 4 हो जाएगी। इतना याद रखना, आपके यहाँ से फंसेगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, बताओ, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो कहाँ दिए थे? कुशीनगर, वैशाली, सारनाथ या फिर बोधगया में? तो ये कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। कहाँ दिए थे? सारनाथ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला उपदेश सारनाथ। अगला प्रश्न दिया गया है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ये पूछा है, इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। कुबेर गंगा, राज्य श्री कुमार देवी या फिर प्रभावती गुप्ता? तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रभावती गुप्ता थी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी गुप्त काल संबंधित है, याद रखना, गुप्त काल से गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्त, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कादम्बरी के लेखक जो है वो कौन है? कालिदास, हर्षवर्धन, वानभट्ट या फिर कौटिल्य? तो बताओ जल्दी, कादम्बरी के लेखक जो है वो कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वानभट्ट है। कौन है? वानभट्ट है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, बताओ, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? बताओ, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, नई दिल्ली, अवध या फिर वारंगल में? तो क्या पूछा है? प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा जो स्थित है वो नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य की जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। विजयनगर जो स्थित है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि विजयनगर राज्य को स्थापना कौन को किया था? विजयनगर राज्य के जो है स्थापना कौन किया था? बताओ जल्दी, विजयनगर राज्य का स्थापना जो है वो कौन किया था? तो हरियर एवं बुक्का। कौन किया था? हरियर एवं बुक्का।
नामक दो भाई था। क्या था? हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई था। तो हरिहर एवं बुक्का क्या था? विजयनगर राज्य की स्थापना। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी। आपका दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किसने भूमि मापांकन इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? बताओ कौन शासक जो है वो भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शाहजहां, अकबर, बागुद शाह या फिर शेरशाह सूरी? तो जल्दी बताओ कि किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था आरंभ की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। कौन क्या था? शेरशाह सूरी जो है भूमि मापांकन का शुरू व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्ती को पास, और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे शेयर जरूर कर देना। और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिल सके। अगला प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बताओ ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है वो कौन सा यंत्र है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी मिलती है? ये बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है? तो एक गिलास पानी में कोई कैलोरी नहीं होता। क्या होता है? पानी में कोई कैलोरी नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि पानी में कैलोरी नहीं पाया जाता। तो एक गिलास पानी में पूछा है, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होता है, तो इसमें जीरो हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है उत्पादित होता है। बताओ, यहाँ फंसाने वाला क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को यहाँ पे फंसा लिया जाएगा। अगर ध्यान नहीं दिया तो, याद नहीं रहा तो फंस ही जाओगे। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है वो उत्पादित होता है किससे? शैवालों से, घास से, वृक्ष से या फिर धान के खेत से? तो बताओ जल्दी कि ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक उत्पादित कहाँ से होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शैवालों से होता है। पेड़ पौधा मत मार देना या फिर वृक्ष मत मारना। क्या हो जाएगा? शैवालों से सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और धान के खेत से क्या होता है ये पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि धान के खेत से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। कौन सा? तो मीथेन होता है, ये ध्यान रखना। और पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है कहाँ से? तो शैवालों से। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। बताओ, क्लोरोफिल में जो पाया जाता है, पेड़ पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम, तांबा या फिर मैग्नीज? तो क्या पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? क्या पूछा है? प्रकीर्णन जो है वो न्यूनतम यानी सबसे कम होता है प्रकीर्णन। तो सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल में होता है। क्या होता है? सबसे कम प्रकीर्णन लाल में होता है। और सबसे अधिक बैगनी में होता है। किस में होता है? सबसे अधिक पूछे तो बैगनी हो जाएगा, याद रखना। और तरंगधैर्य जो होता है, तरंगधैर्य उल्टा होता है। अगर तरंगधैर्य पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तरंगधैर्य लाल में होता है और सबसे कम बैगनी में होता है। तो यहाँ पे पूछा प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन याद रखना कि सबसे कम यानी न्यूनतम जो है प्रकीर्णन किस में होता है? तो लाल में होता है। और सबसे अधिक बैगनी में होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों का चारों इंपॉर्टेंट बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? बता दो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी नदी है? नर्मदा, महानदी, कावेरी या फिर गोदावरी? तो प्रायद्वीपीय पूछा है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी होती है वो गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी। एक सबसे लंबी नदी गंगा है। क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। विश्व में पूछ दे तो नील नदी। क्या हो जाएगा? विश्व में पूछ दे तो नील हो जाएगा, नील नदी इंपॉर्टेंट है ये भी। और भारत के पूछ दे तो गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मतदाता दिवस 25 जनवरी। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति। तो सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ये मत सोचना कि सूर्य के पास, सूर्य के निकट बुध है तो बुध का मतलब बुध में उसमें कुछ पाया ही नहीं जाता, इसलिए उसे गर्म ग्रह का नाम से नहीं माना जाता। गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है, याद रखना। सुबह का, शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ये भी याद रखना। शाम का तारा, शाम का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बताओ। पृथ्वी तल के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होगा, यहाँ पे पदार्थ करना चाहिए, क्या कर लेना है यहाँ पे? पदार्थ कर लेना। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? लोकोथील, बेसाल्ट, मैग्मा या फिर लार्वा। तो उसे मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा जो है भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरती है? बताओ। भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर कर्क रेखा। तो कौन सा रेखा जो है भारत के लगभग आधे हिस्से से होकर गुजरता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत के आधे हिस्से से गुजरता है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तरंग कटाव, तरंग कटाव से बनने वाले भूमि को क्या कहते हैं? तो तरंग कटाव से बनने वाले भूमि को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं? बैरियर या रोध द्वीप। क्या कहते हैं? बैरियर या रोध द्वीप दोनों कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तरंग कटाव से बनने वाले भूमि को क्या कहते हैं? तो बैरियर रोध द्वीप कहते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर। देखो, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम पूछा। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है? कौन सा देश को सफ़ेद हाथी का देश कहते हैं? अफ्रीका को, क्यूबा को, तुर्की को या फिर थाईलैंड को। तो निम्नलिखित में से किस सफ़ेद हाथी का देश कहा जाता है? तो थाईलैंड को। किसे कहा जाता है? थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, याद रखना। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर हाथियों का देश पूछे, थाईलैंड होगा। सफ़ेद हाथियों का देश पूछे तो थाईलैंड होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, पेरिस, पेरिस, पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस जो है, पेरिस किस देश की राजधानी है? पेरिस जो है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। यहाँ दो बार टाइप हो गया। पेरिस जो है किस देश की राजधानी है? तो फ्रांस की राजधानी है, याद रखना। आपका राज राजधानी भी एक पूछ ही देता है, या फिर राज राजधानी नहीं पूछेगा तो आपका मुद्रा पूछ देगा, देश से मुद्रा पूछ देगा। तो ये दोनों याद रखना, राजधानी याद रखना, मुद्राएं याद रखना, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों में पूछ देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओटावा। बताओ, ओटावा की राजधानी, ओटावा जो है राजधानी ग्रीस, कनाडा, अमेरिका या फिर जर्मनी का। तो कनाडा की राजधानी ओटावा, ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा की राजधानी ओटावा है। अगला प्रश्न दिया गया है, लैंड ऑफ द गोल्डन, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं? बताओ जल्दी कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो है वो किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। चीन, म्यांमार, जापान या फिर उत्तरी कोरिया को।
तो लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा जो कहा जाता है वो म्यांमार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? म्यांमार को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड प्रश्न रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।